बात की जाए, बात कर लेते हैं। एहतशाम उल हक हमारे साथ ही मौजूद हैं। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं इस वक्त, और क्या मामलात इस वक्त आ सकते हैं, क्योंकि ट्रंप की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी ना करें, बराए करम इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि अब ये हो चुका है, नाफिजुल अमल हो चुका है। पाकिस्तान की जंग के बाद हुआ और आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने आपने देखा कि एक ट्वीट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले हमने खबर ब्रेक कर दी थी जंग बंदी की। अच्छा, ये बिल्कुल वही पैटर्न है। आपने देखें कि आज आधी रात को आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ट्वीट करते हैं कि जी मेरी बात हो गई है और दोनों मुल्कों ने जंग बंद करने का फ़ैसला कर लिया है। 12 घंटे का टाइम है, 6 घंटे वो कह रहे हैं उसमें रह गए। 6 घंटों में दोनों अपने अपने अहदाफ पूरे करेंगे और उसके बाद जंग बंदी हो जाएगी। और बाय द वे ये वही हुआ है जो जनरल कासिम सुलेमानी जो बगदाद में थे, आपको याद होगा 2016 में जब आए थे प्रेसिडेंट ट्रंप, उस वक्त उन्होंने बगदाद में इनको शहीद किया था। उसके बाद से फिर ये मौका दिया गया कि वो अमरीकी अदाब पे हमले करेंगे। उन्होंने हमला किया, हुआ कुछ भी नहीं और उन्होंने कहा जी हमने बदला ले लिया, बात ख़त्म होगी। अभी भी यही यहाँ पे हुआ है। कतर पे जो हुआ है हमला, आपने देखा कोई नुकसान जानी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। ये अशकसोई जो है ना वो करने वाली बात है जिसको कहते हैं ईरान के लिए, ताकि उनको फेस सेविंग मिले, तो वो मिली है। लेकिन बड़ी खबर मैं आपको बताऊँ मारूफ कि सारे मामले में 3 बड़े लोगों ने रोल प्ले किया। प्रेसिडेंट ट्रंप उनके लोग तो थे ही थे, इसमें सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान, कतर के माद सानी, तमीम बिन सानी और तीसरे हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ये तीनों मुसलसल जो है ना, ये जब से आसिम मुनीर हमारे फील्ड मार्शल वापस आए थे अमेरिका से, उसके बाद से ये एफर्ट किया जा रहा था कि जंग को रोक दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का डायरेक्ट इसमें स्टेक थे। क्योंकि ये नेक्स्ट डोर नेबर ईरान है, जंग बढ़ती है तो मामलात पाकिस्तान की तरफ भी जाएंगे। तो लिहाजा ये 3 बड़े लोगों ने यह फ़ैसला किया। और जिस तरीके से कतर का रोल सामने आया, देखें कतर पे अगरचे हमला तो हुआ, लेकिन मिडिल ईस्ट में ईरान के सबसे अच्छे ताल्लुकात कतर से हैं, उसके बाद बहरीन से हैं, बाकियों के साथ बस नॉर्मलाइजेशन है। तो इन तीनों ने बड़ा रोल प्ले किया और आप कन्विंस किया जिस तरीके से अपना क्या कहते हैं ईरानी लीडरशिप को कि वो जंग की तरफ जाएं। दूसरा जो है कि ईरान को जो मारूफ एक जिसको कहना चाहिए कि एक बड़ा एज मिला, वो ये है कि जिस तरीके से वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो वेस्ट की और अमेरिका की है, उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये रिटेलिएशन इतनी ज़बरदस्त हो सकती है। अभी तक वो समझ नहीं पा रहे। उनका ख्याल था कि इनके पास 50-100 के करीब मैक्सिमम ड्रोन होंगे, लेकिन कहा जा रहा है डिफरेंट किस्म के 3000 ड्रोन हैं इसके पास, इंक्लूडिंग हाइपरसोनिक वो जो उनके पास मिसाइल हैं। आपने देखा उनका इस्तेमाल थोड़ा सा हुआ, उसके बाद माजरत के साथ कई जगहों पे आपने देखा तलबी, बाकी जगहों पे हिफा में बाबा हो गई इसराइल की, और उन्होंने कहा कि जी जंग बंद कराने का सिलसिला किया जाए। क्योंकि इसराइल को तो पता चल का हमारे अहदाफ पूरे हो गए, 70-60% वो उनके 3 बड़े न्यूक्लियर प्लांट जो है कहा जा रहा है तबाह कर दिए गए हैं। ईरान कहता है नहीं तबाह किए गए, तो कल की बात है, बात की बात है। एक बड़े हद तक तो उनका अपना न्यूक्लियर का प्रोग्राम तो रुक गया है। काश ये पहले सोच लिया जाता है ईरान की तरफ से कि ये हमले ना करें तो उनके लिए मुश्किलात ना होती। 2 बातें मैं करूँगा, फिर आप दूसरे लोगों से बात कीजिएगा। एक तो बात यह है कि एक बात साबित होगी है मारूफ के आलमी सियासी महाज पे अगर आप फ़ैसले जो है ना महज जज्बात और ज़ाती तरजीहात की बुनियाद पे करते हैं तो वो उसके नुकसानात होते हैं और अपने मुल्क के बाहर भी उनके नुकसान होते हैं। ये आज बात समझ आई है ईरान को भी। दूसरा ये देख लें कि इसके बाद क्या होगा। ईरान की हुक्मरान पार्टी या जो मौलाना लोग हैं वो इस नतीजे पहुँचे हैं कि इनकी इस वक्त जो मुश्किलात हज़ीमत हुई, जो कुछ हुआ, वो कहते हैं इसमें इंटरनल फैक्टर है। यहाँ पे मुसाद ने अपना एक सेकेंड हमास अपना मुसाद के लोगों ने अपना जाल बिछाया, उसमें बेशुमार ईरानी जो है उसमें इन्वॉल्व हुए, पैसा खाया गया, असर रजू इस्तेमाल किया गया। जिस तरीके से अंदर से वो कहा जा रहा है कि ईरान को नुकसान हुआ, वो उसके ऊपर कहते हैं इस जंग के बाद बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है ना खबिनाई करने जा रहे हैं अपने लोगों पे। और वो जो इस वक्त छुपे बैठे हैं मोसाद के लोग, कहा जा रहा था ना कि एक हेडक्वार्टर बनाया हुआ है, वहाँ से ड्रोन फेंके जा रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमें अंदर से ज़्यादा तकलीफ हुई है, नुकसान पहुँचा, शायद हम इतनी जल्दी आसानी के साथ इस सीज़ फायर की तरफ ना जाते। तो बात यह है कि सीज़ फायर तो हो गई है, अच्छी बात है, लड़ाई बंद हुई है, इसका बंद होना बड़ा ज़रूरी था, अदरवाइज़ ये मिडिल ईस्ट के बाद ये बियॉन्ड भी जा सकती। तो ये मेरा ख्याल है अब सब मुल्कों के लिए विन विन सिचुएशन बन रही है। जी सही है, ठीक है, विन विन सिचुएशन बन रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।